अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कवर कर रहे हैं। आई एम मोहम्मद उमर फ़ारूक। आज का जो एजेंडा है हमारा इस लेक्चर का, हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे और साथ में स्टैक के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। जब हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टैक इम्प्लीमेंट किया था तो मैंने कहा था कि स्टैक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिकर्जन है। रिकर्जन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ रिकर्जन? Recursion is a process in which the function calls itself indirectly or directly in order to solve the problems. पहले हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े मेन क्लास के अंदर, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और वहाँ से कॉल करते थे। लेकिन अगर फंक्शंस ही अपने आप को कॉल करने लग जाए, जैसे कि माई मेथड का फंक्शन था, उसके अंदर माई मेथड को ही कॉल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? एक रिकर्जन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका फ़ायदे क्या है, इसके यूजेज क्या है, वो देखते हैं। तो बेसिक आइडिया सबसे पहले क्या है कि डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। देन द सेकंड कंडीशन, बेसिक आइडिया क्या है? स्पेसिफाई द बेस कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्जन। कि आप पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर उसको डिवाइड कर दें और एक बेस कंडीशन डिसाइड कर लें जो कि आपके रिकर्जन को क्या करेगी? स्टॉप करेगी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता क्या है? फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर 6 का आ जाए तो उसी तरह से 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1, ये सारे इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको देखें कि हम इसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कैसे, सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये किसके इक्वल है? ये 5 आ गया। इसके बाद ये वाला इतना जो पार्ट है ये फैक्टोरियल 4 के इक्वल आ गया, तो मीन कि ये वही चीज़ आ गई। और फैक्टोरियल जो 4 है ये किसके इक्वल आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टोरियल 3 के। और फैक्टोरियल 3 जो है वो किसके? 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 के। और फैक्टोरियल 2 जो है वो किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और यही जो 1 है हमारे पास, ये हमारी बेस कंडीशन बन जाएगी जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। और ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल हो रही है। जब हम फैक्टोरियल 5 को कॉल कर रहे हैं तो वो किसको कॉल कर रहा है? फैक्टोरियल FAC एक फंक्शन है, उसी को कॉल कर रहा है। और उसकी ये आर्ग्यूमेंट जो पास हो रहा है इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन फंक्शन तो वही कॉल हो रहा है ना। जब 4 को किया वो फिर अगेन ये इसको कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे फिर जब ये वैल्यू FAC ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, ये किसको अगेन जब इसको कॉल किया तो ये फैक्टोरियल 2 को कॉल करने लग गया। तो ये हमारे पास क्या है? हमने 5 को डायरेक्टली नहीं बल्कि छोटे प्रॉब्लम्स में, और इसके साथ ये है कि हर फंक्शन क्या कर रहा है? दोबारा फिर अपने ही फंक्शन को कॉल किए जा रहा है, एक्सेप्ट इसके जो कि हमारी बेस कंडीशन हमारे पास बन जाएगी, बेस केस हमारे पास। अब यही स्टॉप करेगा और इसी से हम वापस जो है वो 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 2 यहाँ पे पुट होगा, फिर इसी तरह 2 से जो आंसर आएगा वो 3 से जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ से 4 कैलकुलेट करेंगे, 4 से जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे और 5 का फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। अब ये हमारे पास एक सिंपल कोड है। मैंने क्या किया? रिकर्जन की क्लास ली, उसके अंदर एक मैंने फैक्टोरियल का एक मेथड लिख दिया जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है। अगर n = 1 है, n = 1 है तो वो रिटर्न क्या कर दे? 1। ये हमारी बेस कंडीशन है, ये बेस केस है हमारे पास। अदरवाइज वो क्या करता है? 5 के लिए, यानी कि 5 के लिए 5 और यहाँ पे 5 - 1। जब 4 का कैलकुलेट किया 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर क्या है? 4 - 1। तो ये n अगर यहाँ पे होता तो ये क्या करता? n इंटू फैक्टोरियल n - 1 करता। तो ये देखें यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? ये n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n - 1। ये दोबारा फिर से ही क्या करता है? इसी मेथड को कॉल कर रहा है। तो मेन मेथड के अंदर जाके ऑब्जेक्ट बनाया और ये 5 का फैक्टोरियल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये किस तरह से रनिंग किस तरह से हो रही है? मेन मेथड के अंदर तो ये फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट मैंने दे दी, रिक्वेस्ट कर दी उसको कि ये करें। अब ये स्टैक के अंदर जाएगा और ये स्टैक के अंदर अब फैक्टोरियल 5 की जो है वो मेथड को कॉल करेगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 क्या कर रहा है? अब ये कंडीशन तो फॉल्स होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 5 किसको कॉल करेगा? फैक्टोरियल 4 को। अब फैक्टोरियल 4 से जब आंसर जब तक नहीं आता तो ये वेट करता रहेगा इसका स्टैक के अंदर रह के। और फिर जब फैक्टोरियल 4 ये क्या करेगा? जब 4 इसके अंदर पास होके जा रहा है तो ये कंडीशन अगेन फेल होगी।
और ये फिर दोबारा n इंटू जो मैंने अभी इक्वेशन आपको दिखाई थी वो यहाँ पे 3 को, यानी कि 4 वाला किसको कॉल करेगा, वेट करेगा किसका, फैक्टोरियल 3 का। और इसी तरह से 3 वाला किसका वेट करेगा, 2 का। और ये स्टैक लगी हुई है, स्टैक के अंदर ये इंक्रीमेंट किया जा रहा है, मीन के जो हमारे पास फंक्शंस है वेटिंग के अंदर उस तरह से। और लास्ट में हमारे पास ये 2 वाला क्या करेगा, 1 को करेगा। और अब चूंकि 1 जब आएगा तो उस वक्त उसका आंसर हमारे पास यहाँ से हमें रिटर्न 1 मिल जाएगा, और ये 1 यहाँ इसके पास आ जाएगा। और ये फिर उसी तरह से जब ये रिटर्न होके इसको मिल जाएगा, और ये फिर स्टैक से ये ऊपर इस तरह से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इन पे जो चीज़ गई है वो पहले बाहर आएगी। 1 आ गया, उसके बाद रिटर्न होके ये इसके पास जाएगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो रिटर्न होके इसके पास आएगा, और इसी तरह से करते हुए हमारे पास ये आखिर में ये कैलकुलेशन ये इस तरह से आ जाएगी, और फिर आउटपुट हमारे पास ये 120 ये हमें रिसीव हो जाती है। और ये था हमारे पास रिकर्जन का एक मेथड, एक जो प्रोसेस है हमारे पास कि रिकर्जन किस तरह से काम करती है। और साथ में हमने एक एग्जांपल देखी, और एग्जांपल्स को हमने क्या किया, स्टैक के थ्रू करके देखा कि स्टैक में किस तरह से ये प्रोसेस करता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।